नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा देव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद जब वह सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय ये भी कहा था कि ये केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया था। तो दोस्तों, तभी से ही नवरात्रि का यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का होता है, जो कि शांति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है, यह ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का होता है और यह बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और यह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती है। पांचवा दिन देवी स्कंद माता का होता है और यह माँ शक्ति और ममता को दर्शाती है। छठा दिन कात्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। सातवां दिन कालरात्रि का होता है और यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है, जो आशीर्वाद और सकारात्मकता फैलाती है। नौवां दिन सिद्धिदात्री का होता है और वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, नवरात्रों के हर दिन की अपनी एक खास महत्वता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पावन नवरात्रों के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। 5वें दिन माता स्कंद माता का दिन माना जाता है। इसका रंग सफेद होता है। देवी भागवत में कहा गया है कि माता स्कंद माता का प्राकट्य माँ गौरी से ही हुआ था, इसलिए उनका रंग धवल यानी सफेद है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा था। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, एक भुजा में कार्तिकेय को गोद में पकड़ा हुआ है और एक भुजा में माता वर मुद्रा में है। तो आइए सुनते हैं माता स्कंद माता की कथा। जय माता दी। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए देवी को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और इनका इसी स्वरूप में ही पूजन किया जाने लगा। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय किया गया। शास्त्रों में इसका काफी महत्व है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की आद्यशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना बहुत ही शुभ तरह से की जाती है। यह बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।